आइए दोस्तों, दलित कहानी संचयन किताब से आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है भूख और इसके लेखक हैं डॉक्टर सी.बी. भारती। एक समय था जब भूई सरोलटोला की समूची भूपट्टी हरे भरे जंगलों से आबाद थी। घरों के नाम पर यहाँ छोटी छोटी झोपड़ियों जैसे इधर उधर चिड़ियों के छत्तों की तरह बिखरे हुए आदिवासियों के छोटे छोटे दरबों जैसे मकान थे। जंगलों के उत्पाद, पत्तियों, फूलों, शहद आदि को बेचकर आदिवासी किसी तरह गुजारा कर रहे थे। फिर आई विकास की वो आंधी जिससे पेड़ कटते गए और फैक्ट्रियां आबाद होती गईं। आदिवासियों के विकास का बहाना लेकर चारों तरफ गैर आदिवासियों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी होती चली गईं। धीरे धीरे शोषण का अंतहीन सिलसिला निरंतर जारी रहा, पर अब उसका रूप बदल गया था। मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके, लॉटरी की दुकानें, अंग्रेजी स्कूल और पोस्ट ऑफिस खुलते चले गए। पैसे से यहाँ कुछ भी कभी भी उपलब्ध हो सकता है। मुलिया रंपा, फूल कुंवरी कोई भी हो, पेट की आंख से त्रस्त हो, बिकने को तैयार रहती है मजबूरी में। सिनेमा और लॉटरी ने आदिवासी सभ्यता को पूरी तरह ढक लिया और इसके मांस एवं हड्डी में अपनी खूनी दांत गड़ा दिए। किशनी, जो फिरतों की जवान बेटी है, अभी शादी के बाद अपनी ससुराल के लिए विदा हुई है। अपनी ससुराल को किशनी ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी जहां पेट की भूख मिटाने के लिए हाथ तोड़ मेहनत करने के बाद भी भरपेट रोटियां मयस्सर न हो सकें और उसके पेट की क्षुधा मिटाने के लिए किसी गैर मर्द या गैर आदिवासी दीकू बाबू की वासना का शिकार होना पड़े। किशनी ही नहीं, भूई सरोलटोला की सभी जवान लड़कियां ऐसे ही सपने देखती हैं कि उनकी शादी हो और वे यहाँ के गंदे वातावरण से कहीं दूर चली जाएं, जहाँ उन्हें अपने मर्द का प्यार भरा दामन नसीब हो। आखिर उन गरीब औरतों के पास और है ही क्या? दीनहीन भूखे नंगे बचपन की यादें और बेबस फटेहाल जवानी। फिरती ने बड़े अरमानों से पाल पोस कर बड़ा किया था किशनी को। उसने शुरू से ही किशनी को सामाजिक दुष्प्रभावों से पूरी तरह दूर रखने का प्रयास किया था। उसे समाज के भेड़ियों से बचाए रखा था, बड़े जतन और तरकीब से। यद्यपि दूसरों की बिस्तर की शोभा बनना वहां के माहौल में बहुत साधारण सी बात थी और मान सम्मान, स्वाभिमान की परख का अवसर ही नहीं होता था पेट की भूख मिटाने के आगे। भूईसा टोला की ये पट्टी गवाह थी आदिवासियों के बेइंतहा शोषण की। पहले ठेकेदार, नेता, हाकिम, गैर आदिवासी, अब नव धनाढ्य, व्यवसायी और अफसर, यही तो शोषण के अवलंबदार थे। किशनी को बड़ा सुख मिला था अपने पति मल्हू की गृहस्थी में। मल्हू था तो आदिवासी, पर इधर काफी दिनों से शहरी जीवन बिताने के कारण उसमें सभ्यता, सलीका और जीने की नई सोच आ गई थी। पढ़े लिखों की सोहबत में रहकर स्वाध्याय से वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जान गया था। बड़ा प्यार करता था वो किशनी। किशनी भी खोती गई थी अपने पिया के प्यार दुलार में। पर यहाँ का रहन सहन, जीवन यापन का ढंग, सभी कुछ बड़ा अजीब सा लगता था किशनी को। न तो कोई रोक टोक थी, न किसी का डर, भय, ऊंच नीच की भावना का वातावरण भी नहीं था यहाँ। शोषण के सभी उपादानों से मुक्ति ही मुक्ति थी। उसे याद आता उसका भूखा नंगा बचपन, भूई सरोलटोला की खट्टी मीठी यादें, बेगार के लिए प्रताड़ित किए जाते आदिवासी लोग, चारों तरफ दूर दूर तक फैला अंधविश्वास, पढ़ाई लिखाई का अभाव, चिकित्सा के बदले टोना टोटका, दीकू ठेकेदार की
भूखी कामुक नजरें, कितना सुकून था यहाँ की हवा में, जहाँ न कोई छोटा था न कोई बड़ा, सभी समान। छुआछूत ऊंच नीच की भावना का पूरी तरह अभाव, स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी। और देखते ही देखते वो 2 बच्चों की मां बन गई। इधर काफी दिनों से इच्छा थी उसकी भूई सरोलतोला अपने माता पिता के पास जाने की, पर मल्लू ने उसे जाने न दिया था। मल्लू को घिन आती थी भूई सरोलतोला के गंदे माहौल से, पर किशनी के बार बार आग्रह से ऊब कर आखिर में उसे भेजना ही पड़ा था। उसने किशनी से कहा था, अपना ध्यान रखना, 2-4 दिन रहकर ही चली आना। कहा, कहो तो मैं भी साथ चलूं, या बता दो कि कब तुम्हें लिवा लाऊं। किशनी झुंझला उठी थी उसके प्रश्नों की इस झड़ी से। कितने दिनों बाद जा रही हूं, कम से कम 1 हफ्ते तो रहूंगी वहां। 4-5 साल से तो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर यहीं पड़ी हूं। तुम आदमी हो कि कसाई, मुझे अपने माँ बाप से मिलने नहीं देते। उनके साथ कुछ समय बिताने का कभी मौका ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे मेरे माता पिता से खरीद कर गुलाम बना लिया है। किशनी का आक्रोश और तेवर देखकर चुप रह गया था मल्लू, और उसने उससे जाते समय केवल इतना कहा था, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। हफ्ते से ऊपर बीत गया था किशनी को गए। मल्लू का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से तो बिता पाया था इस हफ्ते भर के समय को। लगता था कि दिन और रातें लंबी होती गई थी उसके लिए। पर जब देखते ही देखते 2 हफ्ते निकल गए तो मल्लू का मन आशंकाओं से घिर उठा। किशनी अब तक वापस नहीं आई थी अपने मायके से। सुबह सुबह ही वो अपनी ससुराल भूई सरोलतोला के लिए चल पड़ा था। ससुराल में उसकी बीवी और बच्चे न थे। ससुर फिरतों से पूछने पर भी उसे किशनी के बारे में कुछ भी मालूम ना हो सका। बड़ी तहकीकात के बाद पड़ोसियों ने बताया था कि किशनी को फिरतों ने एक गैर आदिवासी के हाथ अपने पेट की भूख के लिए बेच दिया। बदले में मिले हैं उसे केवल 500 रुपए। सुनते ही अवाक रह गया था वो। पूरी धरती घूमती हुई नजर आई थी उसे। भागता हुआ चलता चला गया था बताए हुए पते पर। वहां पहुंचकर उसने उस बाबू से बड़ी मिन्नत की थी अपनी बीवी और बाल बच्चों को लौटाने के लिए। पर दीकू बाबू टस से मस न हुआ। 500 रुपए में किशनी को खरीद कर उसका लाभ ही लाभ था। नौकरानी से लेकर रखेल तक सभी रूपों में वो उसका उपयोग करने की मन में सोच चुका था। मल्लू के लगातार हाथ पांव जोड़ने पर बच्चों को 500 रुपए में वापस कर दिया था। पर उसकी बीवी किशनी अपने बाप फिरतों की भूख के आग में दफन हो गई थी, हमेशा हमेशा के लिए।